दिल्ली में अगर किसी ने 30 नवंबर तक पटाखे फोड़े तो उसे 1.5 साल से लेकर 6 साल तक की सजा हो सकती है। बढ़ रहे प्रदूषण के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज पुलिस अधिकारियों, नगर निगम, परिवहन विभाग और जिला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पटाखों से प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ एयर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई सरकार करेगी, जिसमें एफआईआर भी दर्ज होगी। मजिस्ट्रेट को आर्थिक दंड देने के साथ साथ कम से कम 1.5 साल और अधिक से अधिक 6 साल सजा का प्रावधान होगा। दिल्ली पुलिस सीधे एफआईआर भी दर्ज करेगी। एसडीएम और डीएम निगरानी रखेंगे। दिल्ली पुलिस को सूचित किया जाएगा। दिल्ली सरकार इसे लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी करने जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी पाबंदी लगा दी है दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर। यह साफ तौर पर कहा गया कि पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर रोक रहेगी 30 नवंबर तक। ऐसा लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के बाद किया गया है। दिल्ली में आपको बता दें कि कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार के मुताबिक कोरोना के जो मरीज हैं उन्हें पटाखों से दिक्कत हो सकती है, इसीलिए यह फैसला किया गया है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, ये बड़ा फैसला है कि अगर आप पटाखे जलाते हुए पाए जाएंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। ये बात जरूर है कि एक बड़ा गंभीर फैसला है, लेकिन सवाल यही है कि इसको लागू कैसे किया जाएगा। क्या इतने संसाधन हैं कि सब दूर जाकर निगरानी रखी जा सके कि जो पटाखे जलाते हुए पकड़े जाए उनको सीधा उठा करके जेल के अंदर डाल दिया जाए? देखिए अखिलेश, पहले तो सवाल ये था कि सरकार ने जो फैसला लिया था कि इस बार दिल्ली में पटाखे फोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो ग्रीन क्रैकर्स ही क्यों ना हो। तो पहले तो सवाल ये उठा कि इसको कैसे लागू करवाएंगे। तो आज इसी के लिए एक बैठक हुई थी दिल्ली सरकार में, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस भी इसके अंदर शामिल थी। तो इसके अंदर फैसला तो लिया गया है कि 1.5 से 6 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। और मजिस्ट्रेट जो है, जो डीएम एसडीएम है, वो भी निगरानी करेंगे। और वो अगर दिल्ली पुलिस को कहते हैं एफआईआर दर्ज करने को, तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। दिल्ली पुलिस खुद भी एफआईआर दर्ज करवा सकती है। लेकिन साथ में क्या आर्थिक सजा का कितना प्रावधान होगा, अभी तक हमें 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की बात पता है। लेकिन अभी जो गोपाल राय हैं पर्यावरण मंत्री, उनका ये कहना है कि जो औपचारिक गाइडलाइंस हैं तो जब आएंगी तो उसमें ये साफ हो जाएगा आप लोगों को कि आर्थिक जुर्माना कितना है। लेकिन आपने सही कहा कि एक बहुत ही जटिल फैसला ये होगा, क्योंकि 1.5 से 6 साल तक की सजा, क्या हम वाकई में उस स्तर पर आ गए हैं जब हम पटाखा फोड़ने को इतना गंभीर अपराध मान लेंगे? ये केवल मजिस्ट्रेट के कहने पर इतनी सजा का प्रावधान हो सकता है। तो अगर ये होगा तो जाहिर सी बात है इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और ये किस तरह से लागू होगा ये हमें तब पता चलेगा जब औपचारिक रूप से गाइडलाइन आएंगी। फिलहाल औपचारिक रूप से सरकार की तरफ से जो बताया गया है वो यही है कि 1.5 से 6 साल तक की सजा का प्रावधान अब किया गया है। कोशिश है कि लोग जो हैं वो पटाखे ना फोड़ें, लेकिन लोगों को रोका कैसे जाएगा, इसे फॉर्मलाइज कैसे किया जाएगा, चैनलाइज कैसे किया जाएगा, ये कुछ ही देर में जब एसओपी आएंगी तब हमें पता चलेगा कि ये लागू फैसला किस तरह से होगा। क्योंकि फैसला ये बहुत कड़ा लग रहा है, लेकिन इतनी पुलिस नहीं होती है, इतने प्रशासन के लोग नहीं होते हैं जितने लोग जो हैं पटाखे फोड़ने वाले गली मोहल्लों में मौजूद हो सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी केवल सजा की बात की गई है, आर्थिक जुर्माना कितना है हमें यह भी देखना होगा। जी शरद, दूसरी बात यह भी है कि आज सुबह से जिस तरह की हवा है दिल्ली में, दृश्यता तो बिल्कुल कहें कि शून्य के बराबर है। दोपहर 3 बजे भी हम देख रहे थे कि कहीं पर कुछ साफ तौर पर दादा दिखाई नहीं दे रहा था। तो स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। शायद यही कारण है कि जिसके चलते फैसला करना पड़ा है। बिल्कुल, हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और न सिर्फ ये प्रदूषण की हालत तो हम हर साल ही देखते हैं कि इसी तरह की होती है। और अभी देखिए लगभग 5 ही बजे हैं और इस समय ऐसा लग रहा है कि शायद शाम के 7 या 7:30 बज गए हैं। बिल्कुल कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। तो ये तो अभी की स्थिति है। लेकिन इसकी वजह से ये जो पोल्यूशन हो रहा है, जो केंद्र सरकार के जानकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे कोरोना को भी बढ़ावा मिल सकता है। तो एक तरफ दिल्ली में पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी दिल्ली सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। हालांकि कुछ जगह आलोचना भी हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने ये फैसला कर ही लिया था कि क्योंकि हालात बहुत खराब है दिल्ली के अंदर, पहले ही पराली का बहुत प्रदूषण है, कोरोना बहुत फैल रहा है। तो ऐसे में इस फैसले के अलावा और कोई फैसला जो है
नहीं लिया जा सकता, इसलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन नजरें सबकी इसी बात पर होंगी कि सरकार लागू कैसे करवाएगी, और वाकई अगर ऐसा करवा पाती है तो देश के लिए वाकई में नजीर बन सकती है। क्योंकि देश में आमतौर पे दिवाली पे चर्चा बहुत होती है, इफ बट बहुत होता है, लेकिन आखिरी में आके कुछ छूट मिल जाया करती है। लेकिन पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ है कि पटाखे बिल्कुल नहीं जलाने हैं, सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और अब सजा का प्रावधान कर दिया है। बस आर्थिक जुर्माना कितना है ये हमें और पता चले, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होंगे, कैसे सरकार लागू करवाएगी इतने जटिल फैसले को, इतने बड़े फैसले को, वो हमें कुछ देर में जब गाइडलाइंस आएंगी, एसओपी आएंगी, तब पता चलेगा। जी, शुक्रिया आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने भी पटाखों पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया है। यह फैसला जो है आज रात से ही लागू हो जाएगा। ये 30 नवंबर तक लागू रहेगा पूरे दिल्ली एनसीआर में, जिसमें पटाखों पर पाबंदी लगा दी गई है। एनजीटी ने यह आदेश जारी किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि देश के जिन शहरों की वायु की गुणवत्ता ठीक नहीं है वहां पर पटाखों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। जिन शहरों में प्रदूषण का स्तर कम है वहां पर केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है, और जिन शहरों में प्रदूषण का स्तर कम है वहां दिवाली के दिन रात 8 बजे से रात 10 बजे तक केवल 2 घंटों के लिए ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। जिन राज्यों में वायु की गुणवत्ता ठीक है वहां पर पटाखे जलाने की अनुमति एनजीटी की ओर से दी गई है।